आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान Z9 में आपका इस्तेकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं अब तक की इस अपडेट पर एक नजर। आदाब, मैं जफर खान आप सभी का वेलकम स्वागत करता हूँ Z9 टीवी में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तान नगर जुबली हिल्स हैदराबाद में, जहाँ आप जानते हैं यहाँ पर एक बाई इलेक्शन चल रहा है। बाई चांस यहाँ पर हर पार्टी को मौका मिल रहा है और हर पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और घर घर पहुंचकर अफराद अफराद से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने अपने पार्टी को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। तो हम ऐसे में यहाँ पर आकर यहाँ पे अवाम से ये जानना चाहते हैं कि वो कैसी हुकूमत चाहते हैं, वो क्या तब्दीली चाहते हैं, वो क्या बदलाव चाहते हैं। क्या उन्हें जो प्रीवियस जो हुकूमत थी वही चाहिए या फिर कुछ और जो अब इस वक्त नए जो भी पार्टियां जो यहाँ पर आ रहे हैं या फिर वही पार्टी को चाहते हैं। ऐसे हम ख्यालात लोगों के यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। तो चलिए हम उनके ख्यालात यहाँ पर जानते हैं। चेंजेस बोले तो देखो, चेंजेस तो बहुत सारे चाहिए। तो कांग्रेस गवर्नमेंट की भी जो वायदे करे थे एक भी पूरा नहीं हुआ उसमें से। ना पेंशन बढ़ी, ना कुछ हुआ, ना इलेक्ट्रिकल बिल किसका भी 100 में से 10 जनों का हुआ, 90 लोगों का तो हुआ ही नहीं। वो तो करना जरूरी है कांग्रेस वालों। वहाँ पे तो कांग्रेस की चुप हो गई। मैं तो सोच रहा हूँ केसीआर साहब को फिर एक बार चांस देना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अवेलेबल रहती है एनी टाइम, उनके एमएलए अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम। इनके तो मिलते ही नहीं, और हाइड्रा ला के लोगों को परेशान कर दिए इन्होंने। पिछले 10 साल से जो हुकूमत आपने देखी हाँ, वो जबरदस्त थी केसीआर आना की। फिर से उन्हें ही आना चाहिए। क्या है कुछ इनको देखे तो परेशानी हो गए। देख रहे ना क्या है, कुछ भी नहीं आया। ना माइनॉरिटी का आपको रिजर्वेशन आया, ना ये गरीब लोगों की पेंशन आई। अब हमारे भाई का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए, अभी तक इन्होंने पेंशन ही नहीं खोले। नो विडो पेंशन के लिए उन्होंने बैठे हुए, फॉर्म ही नहीं खुला उसका। गलती से राशन कार्ड का खोले मगर उसके भी बहुत जनों के रिजेक्ट ही हो रहे। उसमें से भी रूल्स लगा दिए इन्होंने ज्यादा, वहां से नाम कटाओ, इधर से हटाओ, उधर से कटाओ। कहाँ फिरेगा ना काम। आम इंसान बोलो आप, काम जाम छोड़ के खाली इनके लाइनों में रहेगा, खाली मी सेवा के लाइना, उसके लाइना, इसके लाइना। तो उस हिसाब से केसीआर साहब को आना चाहिए मेरे हिसाब से। बात कैंडिडेट की नहीं है, बात है यहाँ पे नाम अच्छा है केसीआर अन्ना की पार्टी का, और वो असद में भी सपोर्ट करे थे वो टाइम पे, उनको भी मालूम है। इस बार शायद हुकूमत कांग्रेस की है बोल के शायद उनको सपोर्ट कर रहे, मगर है तो अच्छी गवर्नमेंट। कहने का असद अवैसी साहब को भी मालूम है कि केसीआर की गवर्नमेंट टॉप क्लास है। हुकूमत केसीआर साहब की जो 8-10 साल से जो चली थी ना, पहली बार तेलंगाना को आप डेवलप करें और इरिगेशन डेवलप करें। एजुकेशन में 100 बच्चों का स्टाइपेंड दिए, किसी का कोई बैलेंस नहीं। प्रेजेंट गवर्नमेंट में एजुकेशन, अभी कई ग्रेजुएट बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा कांग्रेस में। अभी 2.5 साल हो गया, अभी तक कोई नहीं। जितने भी वादे करे थे, कुछ भी करे, जीरो। समझे ना। रगड़ा डिवीजन, जुबली हिल डिवीजन है ना, एजुकेटेड लोगों का डिवीजन है, समझे ना। और रोजमर्रा काम करने वालों का भी है। ये सोच समझ के काम करने का है जुबली हिल्स में। ये 12% है ना, वो दूर की बात है। हमको रोजमर्रा की चीज होना है, पहले काम। रोजमर्रा का टेंशन नहीं होना है, कारोबार होना है, समझा, स्कॉलरशिप मिलना है, बहुत सारे चीजें हैं। 12% तो हाई लेवल से आता हो, सेंटर गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट तो अपना जीवो डाली वहाँ पर वो लोग वो नहीं अप्रूव नहीं करे, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते। देखो भाई, तेलंगाना को 2 ही शख्स, हैदराबाद को और तेलंगाना को। आंध्र प्रदेश जप्पा तेलुगु देशम गवर्नमेंट है ना, हमारा ऑल ओवर कंट्री में हमारा नाम हुआ। सेकेंड टीआरएस गवर्नमेंट जो 10 साल से आई हुई है ना, इन लोगों एक मकाम पता है हमारा तेलंगाना का, समझे ना। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े सीनियर हमारे तेलंगाना के सीएम बने, बहुत सारे बने, मगर कुछ भी नहीं करे। मैं जो बचपना है ना मेरा, जब 1971 से सुन रहा हूँ कांग्रेस कांग्रेस बोल के, कितनी की पार्टियां आए गए लेकिन हम बदली नहीं हुए। अभी भी कांग्रेस है और इंशाल्लाह हम कांग्रेस को डालें। कांग्रेस जो है कि इस वक्त अच्छा ही चला रही। नहीं, यहाँ कोई भी, एक बात बोलूं मैं, मोदी आके मेरे को तू मेरा बाप है बोल के मेरे को बोल के वोट भी ले लिया ना, उन्हें कुछ नहीं करने वाला। मेरे कुछ नहीं, हिंदू भाई को भी नहीं करेगा उन्हें। लेकिन यहाँ कोई सियासत जो है ना वो बेकार है। हमारा वोट डालना हमारा काम है, वोट डाल देना है। हम लोग चाह रहे केसीआर हुकूमत ही चाहना होगा।
और महागंडी गोपीनाथ साहब हमारे लिए बहुत अच्छे काम करे यहाँ पर। ये नए रोड आंदोलन है, जैसा कि फंक्शन हॉल के लिए भी सेक्शन करे थे हमको, हुकूमत आगे, कांग्रेस हुकूमत उसको आगे रोक दी और दूसरे पार्टी वाले भी आगे रोक दिए। जैसा कि हमको शादी मुबारक टाइम टू टाइम मिल जाता था, कल्याण लक्ष्मी और वो अपना पेंशन भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे टाइम मिल जाती थी लोगों को, और सीएम फंड भी टाइम टू टाइम मिल जाता था। अभी कुछ भी नहीं मिल रहा 2 साल से हुकूमत में, तो कुछ भी नहीं है कांग्रेस हुकूमत में तो अभी तो। अब यहाँ पे कितना के माइनॉरिटीज का हल्का ज्यादा माना जाता जी है, हाँ। यहाँ पे किसकी ज्यादा वोटिंग होने की चांसेस ज्यादा है? बीआरएस। अब यहाँ पे असदुद्दीन अभी सीटें भी कैंडिडेट डालने के लिए सोच रहे हैं, अगर एमआईएम कैंडिडेट आए तो क्या यहाँ के लोग नहीं, बीआरएस को काम करते, बीआरएस को करते क्यों बोलते तो मजलिस जो काम करी लोगों को मालूम है, कांग्रेस हुकूमत क्या करी, बीजेपी क्या करी, सबको मालूम है। क्या है, पावर में कांग्रेस है, जरूरी कांग्रेस ही आए तो अच्छा है। गवर्नमेंट की स्कीमा जो है आते, टीआरएस को लाए तो कुछ भी फायदा नहीं है। बीजेपी तो 8 सीटा है, मुश्किल है, आए तो कांग्रेस ही आना। सुनीता मैडम को लेके आना बोल के सोच रहे साहब। क्यों भाई? अब अच्छे काम बोले तो गोपीनाथ साहब करे सो है, रोड आंदोलन है, मांजरा पानी के नाला आंदोलन है, वो बोरियों के पाइप आंदोलन है, डेनिश पाइप पानी आ रहे थे, डेनिश तो भर के रोडों में जा रहे तो गोपीनाथ साहब भी काम करे, डेनिशों का भी। अब अन्ना अच्छे काम करे बोल के अन्ना के लिए अपन वही सोच रहे के सुनीता मैडम को जिताना बोल के। अच्छा, आपको और क्या तब्दीलियां, क्या अपडेट चाहिए यहाँ पर, और वैसा तो बदलाव चाहिए यहाँ पर? और अब सब चीज की सहूलत है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, सब अच्छा करके गए सो अन्ना। अब अपन सोच रहे क्या है बोले तो अन्ना जीतना बोल के उतना ही। अब जो हुकूमत है एकदम फेल हुकूमत है, जो बोले वादे पूरे नहीं करे उन्होंने, अब उम्मीद भी नहीं उनके पर, करते नहीं बोलते बस होता है, और कुछ ज्यादा नहीं। एमएलए तो डेवलपमेंट करे, जैसा कि आप बता सकते हैं, डेवलपमेंट बराबर करे, नालियों का करे, रोडों का करे, डेनिस का करे, घरा दिलाए, पेंशन आ कराए, तकरीबन करे। अगर वो रहते तो और होते थे काम, उन्हें चले गए तो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो फिर आप उन्हीं की पार्टी को मौका देना चाहेंगे या? बराबर, बेशक देंगे। हमारे ख्याल इतने हैं कि हमको गली बोड़ों से काम अच्छा होना चाहिए। हमें हुकूमत से इतना है, कांग्रेस हुकूमत तो फेल है, खाली 200 नोट बिल दे के करेंगे अभी फ्री करके, बाकी का पूरा काम पहचान दे रहे ना, पूरा काम पहचान दे रहे ना। गाड़ी पे चलाना, गरीबों को परेशान करना, फुटपाथ पे से उठाना, ये सब बेरोजगारी में फिर रहे हम लोग। हमको जहाँ तक की हमको केसीआर की हुकूमत थी, हमको बहुत पसंद है। भले उन्होंने कुछ नहीं किए ज्यादा, लेकिन डेवलपमेंट, सिटी को डेवलपमेंट अच्छा करे, हर चीज में सहूलत थी, यानी कोई परेशान नहीं था, समझो हर कोई रोजगार के इसमें था। हम यही चाहते हैं, हमको गोपीनाथ जी की जो मैडम जो ठहरा ले, उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम चुन के लाने ख्वाहिश रखते हैं, बस इतना ही हमारा कहना है। क्या बताएंगे साहब, 11 तारीख को देखेंगे जो भी अल्लाह मालिक है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तान नगर जुबली हिल्स हैदराबाद में। जैसा कि यहाँ जानते हैं आप लोग के यहाँ पर भाई इलेक्शन तो चल रहा है, लेकिन यहाँ हम जब यहाँ पे सर्वे किए हैं तो काफ़ी लोगों का यही ख्याल था कि जो प्रीवियस जो हुकूमत थी, प्रीवियस जो यहाँ पर जो एमएलए थे, वही पार्टी को हम फिर दोबारा यहाँ पर चाहते हैं, ऐसे यहाँ के लोगों का इजहार ख्याल है। तो अब आने वाला ये वक्त ही बता सकता है कि यहाँ पर जो ये लोगों के जो ख्यालात थे, जो कि ख्वाहिशात थे, और जो इनके जो वोट है वो कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल होंगे, आने वाली ये नतीजे ही बता सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम इस बाई इलेक्शन जुबली हिल्स के अपडेट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए आपके दोस्त जफर खान को इजाजत। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।